बात तरीके को हर डिपार्टमेंट को देखने के लिए वो जो बैठे हुए हैं ना वहां, या खाता में कोई चोरी तो नहीं हो रही है, कि वहां खाता में से कोई रुपया तो नहीं उठा रहे, कि कोई ऐसा क्लेप्टोमेनिया से सफर करके व्यर्थ में तो उठा के नहीं ले जा रहे, और दुकानें तो सब खोल ली, पर चोर को क्या करना? वाटर टाइट कंपार्टमेंट तो बनेंगे पाछा वहां भी। चोर तो चोरी करे, मिनिस्टर है अपने यहाँ चोरी करे, यूरोप में जाके कई बार पकड़ा जाए, अपने मिनिस्टर है हिंदुस्तान के, डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी करते हुए। तो क्लेप्टोमेनिया से सफर करे आदमी, तो वो पकड़ा नहीं। आपको कोई वॉच करने वालों जो कोई फिनोमेना है वो अहंकार है। और यह बात को ध्यान, या की खूबसूरती को देखो, भगवान जो गीता में समझा रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है तेरे पास वो तू नहीं है, वो तो मैं हूं। अब अपने को कैसे समझ में आया कि यार मेरो अहम मैं नहीं हूं और तू है, मेरो अहम मैं नहीं हूं और तू है, ये बात समझनी कैसे? यदि भगवान कहते हो गीता में तो भी समझ आनी मुश्किल है। श्रद्धा से मान ले कथा एक अलग है, पर गीता के ये वचन सुनने के बाद वो एहसास जगे अपने में कि मेरो अहम मैं नहीं हूं और भगवान है। तो भगवान या बात को स्पष्ट अनुभव करके कह रहे हैं कि ये नेदम सर्वाणि पश्यति तन के न पश्येत। आंख से तुम सब देख रहे हो, तो आंख को तुम काय से देखोगे? कान से तुम सब कुछ सुन रहे हो, पर काय को तुम कान से सुनोगे? कान को तुम काय से सुनोगे? नाक से तुम सब कुछ सुन रहे हो, पर नाक को काय से सुनोगे? ऐसे अहंकार से तुम इन सब चीजों को देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स यूनिट को, पर अहंकार से देखने के लिए तुम्हारे पास कहां है एपरेटस? भगवान कह रहे हैं वो मैंने प्रोवाइड किया, वो मुंह को जान जाओगे तो वो तुमको पता चल जाएगा कि वो तो मैं हूं, और मुंह को नहीं जाने हो तो तुम अपनी अहंता को अपनी मानते चल रहे हो। बात आई ना सिचुएशन ख्याल में। सो अहंता को विनियोग बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है। आत्म विनियोग से भी टू एन एक्सटेंट ग्रेटर। और हाँ, आत्मनैव सुख प्रमा संघातस्य विलीनत्वा विशेषतः सर्वेन्द्रिय तथा च अंतःकरणे, अंतःकरणे नाम अंत अहंकारेणापि, अंतःकरणे का मतलब अहंकारेणापि। सो वो अहंता को विनियोग होना चाहिए। जब अपन अहंता को विनियोग कर रहे हैं, मैंने कल आपको समझा दिया तो अच्छी तरह से कि अपनी अहंता को अपन एक्सटेंड करे हैं, तनु में ही एक्सटेंड करे हैं, ऐसे नहीं, तनु के बाहर भी अपनी अहंता को एक्सटेंड करें। तो जहां जहां भी अपन एक्सटेंड करते जाएंगे अपनी अहंता को, वहां प्राइमा फेसी वो ममता के रूप में आवे, और जब इंटेंसिफाई हो तब पासी वो अहंता हो। ये कैसे गड़बड़ हो रही है देखो, अभी आपको तुरंत समझ में आएगी बात। अपनो हाथ, अपनो पैर, अपनो लंग्स, अपनी किडनी, अपनो हार्ट, सब अहंता को विषय नहीं है कि ममता को विषय है। अरे भाई, तुम्हारी अहंता में से सभी चीज आ रही है ना, और या अहंता में सब कुछ आते भय भी भूले चुके इनमें कहीं कैंसर हो जाए तो सबसे पहले क्या टूटे? ममता टूटे। यार काटो काटो यार को, नहीं तो सारे को डुबाएगो। तो अहम को बचाने के लिए तुम ममता को ड्रॉप करो। भाई काट ले, कैंसर हो गया तो काट ले, पैर नहीं चाहिए। कैंसर हो गया तो काट ले किडनी, एक किडनी से काम चल जाएगा। एक दिन किडनी के समारोह में मैं गया तो बड़ी मजा आई। तो किडनी दान को समारोह तो सब बड़ी बड़ी अपील कर रहे हैं, किडनी दो, एक किडनी से कोई नुकसान नहीं होगा, ये हो गया वो हो गया। तो जो चेयरमैन है तो वकुमन की मेरे तो जन्मजात एक किडनी है। बोले ठहरो पहले अनाउंस करने दो। श्याम मनोहर जी आए हैं, इनको एक किडनी से काम कर रहे हैं, कोई देखो कितने हट्टे कट्टे, तुम भी किडनी को दान करो। ऊपर से नीचे मुख देखे, ये कौन सा श्याम मनोहर जी है? आदमी जो दान मांगे ना,
पर लोग तैयार नहीं हुए श्याम मनोहर को देख के भी। कोई ने वहां नहीं कही कि श्याम मनोहर जी एक किडनी से काम कर रहे थे, हम अपनी किडनी दे रहे हैं। एक दो ने कही, वो भी यो कही कि मरे तब ले लीजिए तो मतलब भाई किडनी कितनी स्ट्रॉन्ग ममता है। ये देखो तथ्य जानने के बाद कि एक किडनी से, दरअसल मेरे साथ भी ऐसी दुर्घटना भाई, पुष्टि अस्मिता बनाया तब मुझको पता चली कि किडनी एक, क्योंकि मुझको एक दिन ब्लड यूरिन में ब्लड गया, तो हमारे जीजा जी किडनी के कैंसर से चले गए थे, तो जीजी ने कही कि आपको भी शायद किडनी को कैंसर हो गया। तो मैंने कहा चलो भाई चलें जांच पड़ताल करवाएं। ये मधु बैठे हुए के साथ घाट के ऊपर गए किडनी की जांच कराने। डॉक्टर है दौड़ा दौड़ कर, मैंने हो ही गई लगे किडनी की कैंसर। ये डॉक्टर की हो गई है तो बता दो, कि कहां से बताएं, किडनी नहीं दिख रही है तो मुझको तो पता चलेगा। अच्छा तब एक मैं उधम हो गया जीवन में। तब पहली बार मुझको पता चली एट द एज ऑफ शायद 40 और 45 या 50 भी शायद होगा, तब पता चली कि अच्छा एक ही किडनी से काम कर रहे, जन्म से ही एक किडनी है, तो कोई दान देवे तैयार नहीं हो रहा। तो एक बात ध्यान से समझो कि अपनी ममता और अहंता को अपन बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड समझे हैं, पर कितनी कच्ची है। अभी किडनी में कैंसर हो जाए तो लोग डॉक्टर को रुपया दे दे के कटवाएंगे कि ले 10 ना 15 ले ले, पर काफी ना आप तो नहीं अंदर कोई। कहां गई तुम्हारी अवस्था, कहां गई तुम्हारी ममता? आयो ना, फटाफट कटवा ले सब लोग। तो ये एक बात रहस्य समझने की कि अपन फेस वैल्यू पे अहंता ममता के जितने स्ट्रॉन्ग बाउंड समझ रहे हैं, इतने बाउंड है नहीं, बाइंडिंग इतनी नहीं है। बहुत लूज बाइंडिंग में सब बंधे हुए हैं एक दूसरे से, सब काम भी कर रहे हैं। चाहिए जब अपन इनको छोड़ भी सके हैं, चाहिए जब इनके बारे में महान झगड़ा भी पैदा कर सके कि मेरी किडनी क्यों काटी, डॉक्टर पे कहा है, दावा करो, सारे उधम हो सके। या रहस्य को अच्छी तरह से समझो कि जो अहंता को विनियोग जैसे हो रहा है, ऐसे ही ममता को भी विनियोग होना चाहिए। ममता की बात मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले भी कई वक्त बता चुके हो कि ममता अपने यहाँ इनहेरेंट है, अहंता अपनी एक्वायर्ड है। ये मैंने आज भी बता दिया। ममता अपनी एक्वायर्ड नहीं है, ममता अपना इनहेरेंट एट्रीब्यूट है। पर जब अहंता और ममता को विनियोग हो जाए, बाकी खूबसूरती समझो कि इफ एट ऑल तुम्हारी अहंता को तुमने भगवान में विनियोग कियो, तुम्हारी ममता को तुमने भगवान में विनियोग कियो, मतलब टोटल विनियोग हो गया। वह टोटल विनियोग ही अल्टीमेटली महाप्रभु जी अपने को कहें कि तुमको सर्वात्म भाव विकसित होएगा। सर्वात्म भाव की जो शुरुआत है, पॉसिबिलिटी, बीज, वह आपको महाप्रभु जी यहां खोजे हैं। कि यदि तुम अपनी अहंता, क्योंकि अहंता को अब अपन देख लियो, अहंता क्या है बेसिकली, ये सारी कॉम्प्लेक्स यूनिट को रिफर करने को एपरेटस है या टैग है, वो टैग अपन समर्पित कर रहे हैं। ममता जो सारो अपना परिकर है, वाकु देखने को अपना एक आपका अप्रोच है, एप्टीट्यूड है, वो अपन जब विनियोग कर रहे हैं भगवान में, महाप्रभु जी कह रहे हैं या अहंता ममता के विनियोग सुही तुम्हारे में सर्वात्म भाव खिल सकेगो। एकादशासो मनसो ही वृत्तया आपूतय पंच धियोभिमाना। वह मैं स्पष्ट महाप्रभु जी वह रेफरेंस में यह बात बतावें कि जब प्रत्येक इंद्री अहम अहमिका के साथ भगवान की तरफ दौड़ने लग जाए, बस तो सर्वात्म भाव सिद्ध हो जाए। तो ये कब हो सके? एक इंद्री के विनियोग से नहीं कि हवेली में दर्शन करी आव्या तो बोले थई गयो सर्वात्म भाव, हवे बापा थई गया। हवेली में मठड़ी प्रसाद ले गया, हमने घर में भोजन ज नहीं करता, बोले परम बापा थई गया, तो प्रसाद
ममता को टोटल विनियोग करोगे तो सर्वात्म भाव की पॉसिबिलिटी है। यदि टोटल विनियोग नहीं है, भूल जाओ, सर्वात्म भाव तुम्हारे लिए नहीं है, तुम सर्वात्म भाव के लिए नहीं हो। ये महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं। या लिए अहंता ममता को विनियोग को कितना इंपॉर्टेंस है, या सारे संदर्भ में वो अपन ने देखो। अहंता विनियोग अल्टीमेटली तुम्हारे तनुज सेवा में कल्मिनेट होगी। ममता को विनियोग तुम्हारे वित्तज सेवा में कल्मिनेट होएगा। और वो जो कल मैंने आपको बताया तनु विस्तारे और विद्री लाभ है, वो सब बात को फिर से याद करो तो सारी बात समझ में आएगी। वाक्य तहत कल जो मैंने बताया तो यहां में थोड़ा सुधारने को, यदि बना दियो हो तो सुधारना पड़ेगा। पता नहीं मुझको कल मैंने बताया कि नहीं बताया। माने तनु विस्तारे अपनी अहंता को एक्सटेंशन दो तरह से हो सके, कल मैंने बताया। तो एक एक्सटेंशन तो याद हम से होगा, वह जो अहंता, अभी तो अपन थियोरेटिकली तो समझ गए कि अहंता जो है वो टोटल कॉम्प्लेक्स यूनिट को देखने को इंस्ट्रूमेंट है, पर वहां में अपन आत्मा को इंक्लूड करे हैं कि नहीं करे हैं। यदि आत्मा को इंक्लूड करे हैं और जैसे देखो चलने के लिए क्या हुआ है, ये पग, तब ये पग उठा के यहां धर जाए, ये पग यहां जमना तो ये पग उठा के यहां धर जाए। ऐसे अहंता को जो पग है वो तुम आत्मा पे धर के और देह पे पहुंचाना चाह रहे हो कि देह पे धर के आत्मा पे पहुंचाना चाह रहे हो। यहाँ पे आखिरी सिचुएशन तुम्हारी बदल जाएगी। देह पे धर के तुम आत्मा पे पहुंचाना चाह रहे हो तो महाप्रभु जी स्पष्ट कह रहे हैं कि यदा पुनः आत्मानं संघातात् व्यतिरिक्तम मन्यते तदा भगवत भक्तिरेव धर्म वर्णाश्रमादयोपि परधर्मा विधर्मावा। जब तुम आत्मा सु व्यतिरिक्त संघात सु, संघात यही कॉम्प्लेक्स यूनिट को नाम संघात है, तो संघात सु आत्मा को इतर मानो। अब देखो इतर को वादित प्रश्न आया था ना, अब देखो क्या इतर है और क्या अधितर है। जहां अहंता में आत्मा इतर नहीं है, आत्मा मन बुद्धि चित्त इंद्रिय देह सबको मिलके अहंता रिफर कर रही है, पर तुम वह अहंता को या तरीके से उपयोग ले रहे हो कि जा उपयोग लेने में तुम अहंता की झोंक जो है वो देह सु आत्मा के तरफ जाने में वापर रहे हो, अथवा आत्मा सु देह के तरफ आने में अहंता की झोंक को वापर रहे हो। आया ना? मैंने कहां कही थी मुझको याद नहीं है, पर एक मजेदार उनको हर वक्त एक बात सूझे कि गाड़ी चल रही है, पुष्टि मार्ग पे अपन चल रहे हैं, पर जहां से पुष्टि मार्ग की यात्रा शुरू हो गई और जहां तक पहुंच रही है, जो महाप्रभु जी के द्वारा निर्धारित या को डेस्टिनेशन है, वहां दिशा में जा रही है कि वहां सु डेस्टिनेशन सु जहां से यात्रा शुरू करी वहां उल्टे अपन जा रहे हैं। तो उल्टे जा रहे हो तो भी पुष्टि मार्ग पे ही हो,
और सुलटे जा रहे हो तो भी पुष्टि मार्ग पे हो। पर यही पुष्टि मार्ग तुमको उल्टे चलोगे तो परमात्मा रति सु संसार रति पे भी पहुंचा सके, यही पुष्टि मार्ग पे। और यही पुष्टि मार्ग में संसार रति से तुम परमात्मा की तरफ चलोगे तो संसार रति से तुमको परमात्मा रति पे भी यही पुष्टि मार्ग पहुंचा। मार्ग तो बिटवीन संसार और परमात्मा एक्सटेंडेड है। अब तुम दिशा कौन सी सिलेक्ट कर रहे हो? जो दिशा सिलेक्ट करोगे मार्ग तो वही रहेगा, तुमको पता नहीं चलेगा चलते वक्त ये क्या हुआ। बैलगाड़ा में घास भर के और वो बैलगाड़ा चलाने वाले सो जाएं, बैल चलते रहे। बदमाशें क्या करें, बैल को मोड़ दें। बैल को समझ तो पड़े नहीं ना, वो बैल को यूं मोड़ दें तो बैल यूं चलने लग जाए। सुबह बैलगाड़ा पास गांव में पहुंच जाए, वो रात भर सोए रहे हो पड़े छे महाराष्ट्र पड़े छे तो बैलगाड़ा पास वही पहुंच गए हो। बालक जागे नहीं, बैलगाड़ा ने पहुंचाड़ू क्या केवी रीते? माल तो भरेलो छे बधो, रस्तो पण साचो, पण दुष्टो हे वाड़ी दीधो आ तरफ। पेला सूता रही गया केम परिश्रम थाय जगाड़शो तो। बालक ने जगाड़वानो नहीं हो कोई दिवसे, बहु परिश्रम थई गया तो पहोंचवा दो। पहोंचवा पछी शुं थाय? बैलगाड़ो पासे त्यां पहोंची जाय। એટલે થોડું પહોંચતા હોય તેમને જગાડો, ઢઢેરીને જગાડો કે મહારાજ ગાડો ઉલટી દિશામાં જઈ રહ્યો છે। જાગો અને જુઓ કે તમે જે દિશાથી માલ લઈને નીકળ્યા ત્યાં પહોંચી રહ્યા છો કે ભલતી દિશામાં પહોંચી રહ્યા છો। तो ऐसे अहंता की जो दिशा है वो अहंता की दिशा तो अपने को डिसाइड करनी पड़ेगी ना कि देह सु आत्मा के तरफ कि आत्मा सु देह के तरफ। यदि देह सु आत्मा के तरफ जा रहे हो तो महाप्रभु जी वहां पे एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यदा पुनः आत्मानं संघातात् व्यतिरिक्तम मन्यते तदा भगवत धर्म एव स्वधर्मा वर्णाश्रमादयो भी परधर्मा विधर्मा। पर यावत देहाभिमान मतलब वो अहंता की जो एरो है वो आत्मा से देह में आके टर्मिनेट हो रही है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं तुम व्यर्थ में काय को सेवा की दान कर रहे हो, हमारा कोई पुष्टि मार्ग विश्व धर्म तो है नहीं, तो वर्णाश्रम धर्म को पालन करो। जो तुम पालन कर सकते हो, जहां तरीके को तुम्हारे में अभिमान स्ट्रांग है वह अभिमान को जीने को प्रयास करो। जहां तरीके को अभिमान तुम्हारे में स्ट्रांग नहीं है, वीक है, वह अभिमान को जीने से फायदा क्या होगा? चलो जो तरीके को अभिमान तुम्हारे में भीतर काम कर रहे हो है वह को जीने को सच्चाई से प्रयास करोगे तो अच्छी तरह से जी सकोगे। जब वह अभिमान को तुम नहीं जियोगे तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद हो जाएगा। वाल्मीकि महाप्रभु जी वहां ये कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म तुम्हारे लिए सधर्म है यदि तुम्हारी अहंता आत्मा से चल के और देह की दिशा में टर्मिनेट होना चाह रही है, और यदि देह की दिशा से चल के दोनों में है वो वह की दिशा कौन से तरफ है? वो दिशा यदि देह सु आत्मा के तरफ है तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भगवत धर्म ही तुम्हारे लिए स्वधर्म है। ये एक बात महाप्रभु जी ने पॉलिसी के स्टेटमेंट तरीके वहां बताई है। ये सारी सेवा संबंधी बातें मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही आत्मनो देह लाभ, आत्मा को देह को लाभ है। वित्त को मैंने कल आपको मतलब बता दिया तो कि जो लाभ है वाको नाम, जो मिलो वाको नाम वित्त। विदली लाभ है, जो मिलो वाको नाम वित्त। जैसे गत माने गयो वाको नाम गत, कृत माने कियो वाको नाम कृत। ऐसे जो मिलो वाको नाम वित्त। वह वित्त के तहत जा वक्त आपको ये माने या तरीके की अवेयरनेस या सेंसेशन हो रहे हैं कि मेरी आत्मा को देह मिलो है। देह मिलो है, कैसा देह मिलो है? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। कितना बड़ा अचीवमेंट मेरे को मिलो। भागवत का कितनी खूबसूरती से वासुक है कि प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम तरे स आत्मा। कितनी खूबसूरत बात कही है। ये तो मैंने तुमको देह जो दियो है, देह को लाभ करवायो है। ये कैसा लाभ करवायो है कि इतनी अच्छी नाव मैंने तुमको दे दी है
कि या विषय के संसार सागर में सु प्यार करने के लिए देह सु बढ़ के अच्छी नाव कौन सी हो सके? देह सु बढ़ के कोई अच्छी नाव नहीं हो सके। ये तुम्हारा जो अर्जन तुमने किया है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, पैराडॉक्स है। सुदुर्लभ माने ये लाभ, ये वित्त बहुत दुर्लभ वित्त है, हर एक को नहीं मिल रहा है। 84 लाख योनि में से कोई ही मनुष्य है, तो परसेंटेज कितना भया? 84 लाख में से एक केस मनुष्य होने को है। 84 लाख योनि में से एक पॉसिबिलिटी मनुष्य होने की है, इतना सुदुर्लभ है। और सुलभ कितना है कि तुमने कुछ भी नहीं किया याकू पाने के लिए। जो कुछ किया तुम्हारे माँ बाप ने किया, तुमने क्या किया? तुमको तो रेडीमेड तैयार मिल गया है, सप्लाई मिल गया है देह, फिर भी या देह को यदि तुम नहीं वापर रहे हो, इतनी बड़ी मूड़ी तुमको मिली है और या को तुम वेस्ट जाने दे रहे हो, तो तुम आत्मा हो, तुम सुसाइड कर रहे हो। यह भगवान कह रहे हैं, या देह को तुमने सदुपयोग नहीं किया, इतनी बड़ी कैपिटल तुमको प्रोवाइड करी गई और फिर भी तुमने यहाँ को अच्छा उपयोग नहीं किया, तो तुम सुसाइड कर रहे हो। न तरेत्सा आत्मा, तुम आत्मघाती हो। तो ये यदि तुम्हारे भीतर फीलिंग है कि आत्मनो देह लाभ, तो तुरंत वो भक्ति के तरफ यहां आ जाएगी। और यदि देह से आत्मीय लाभ, वो वित्त तो वो भी हो सके ना, वित्तंच में, पशुंच में, जायाच में, पुत्राश्च में, ग्रहंच में, उद्योगंच में, कुर्सीच में, चमे चमे हो गया। जाओ चमे चमे करते रहो, मिलेगा क्या है हमें? भागवत वाको बड़ो सुंदर एक बतावे है कि जाया पत्यजार्थ पशुभृत्य ग्रहाप्त वर्गान। जाया, अपत्य, अर्थ, पशु, वृत्ति, ग्रह और जो अपने सगे संबंधी, ये सब ब्रह्म संबंध में मेंशन इन्वेंट्री वाली आइटम है। हो पुष्णाति यत् प्रिय चिकीर्षया, उनको तुम जा बखत पोषण, जा देह को खुश करने के लिए कर रहे हो। भागवतकार एक बड़ा ड्रास्टिक क्वेश्चन अपने से कर रही है कि जाया को, अपत्य को, अर्थ को, पशु को, भृत्य को, ग्रह को और सब, माने किटी पार्टी में जो भी तुम्हारे आप इकट्ठे हो गए उनको, वो सबको जो आपको तुमने एक बवंडर इकट्ठा किया है, वह बवंडर सु तुम जा देह को प्रिय काम करना चाह रहे हो, वह देह के बारे में ये हकीकत मत भूलियो कि ये देह जा वक्त तकलीफ पाएगा, वह वक्त ये एक चीज काम आने वाली नहीं है। स्वांते सकृच्छ अवरुद्ध धना सदेह, जब या देह को अंत होने जा रहे हो है, वह वक्त बड़ी तकलीफ में, न तो देह को ये प्रिय लगेंगे न उनको ये देह प्रिय लगेगा, और मरते ही सब भूत और समझेंगे और चलने लगे तो प्रेत समझेंगे कि तो प्रेत आ गया। तो सदेह सृष्टवा बीजम अवसीदति वृक्ष धर्मा, सिर्फ एक काम करेगा ये कि वह वक्त तुम अपने विषय को ध्यान करते भय मर गए, भूले चुके, तो फिर पाछोया में एक बीज पैदा करने की ताकत है, तो फिर से एक तुमको दे देते दो। नहीं तो ये बीज पैदा नहीं करेगा। ऐसे भागवत के बहुत खूबसूरत श्लोक में जो बात 12 स्कंद में कही जा सके, एक स्कंद श्लोक में भागवतकार यह बात को कह दे रहे हैं, तो वही बात यहां भी लागू हो रही है कि देह से आत्मीय लाभ को चक्कर में जाओगे तो हमें कोई नुकसान नहीं है, मजा है, पर बाकी डेस्टिनी ये है। और आत्मनो देह लाभ, जो आत्मनो देह लाभ है, वाके बारे में भी एक बात ध्यान से समझो कि देह लाभ आत्मा को भयो है, तो
वो देह तो उपलक्षण है ना, वित्त है। अपन ने देखो वित्त को मतलब पैसा ही समझो, वित्त को मतलब पैसा नहीं है, वित्त को मतलब जो भी कुछ अपने को अपन ने अर्न किया है, अर्न मनी भी हो सके, अर्न हाउस भी हो सके है, अर्न स्टेटस भी हो सके, अर्न जो है वो ब्रेड भी हो सके है। अर्निंग जो है, जो अर्न है वो है वित्त, आयो ना। बाकी उसे नाणा के अर्थ में या कॉइन के अर्थ में मत समझो। वित्त इतनी क्षुद्र बात नहीं है, वित्त की रेंज बहुत बड़ी है। और या वित्त के बारे में जो एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर। वो शायर कहे कि तेरा हो घर जहां में, तेरा हो घर जहां में उसे लेके चला, या जहां में तेरो कुछ होए वित्त जो तेने अर्न किया ऐसे तो कुछ लग तो होए, तेरा हो घर जहां में कुछ तो लेके चला, लेके आ मेरे पास। तेरा ना हो अगर तो उसे छोड़कर दिखा, यदि तेरो कमाया हुआ नहीं है तो तेरे को मोह क्यों हो रहा है, छोड़ के दिखा। तेरा ना हो अगर तो उसे छोड़कर दिखा। देखो बहुत अच्छी बात शायर ने कही है, घर चाहता हो मुझको, घर चाहता हो मुझको, तुझे रोकता है कौन? नक्की करना कि तू चाह क्या रहे हो, मोको चाह रहे हो है, इनको चाह रहे हो है, कौन तो को रोक रहे, डिसाइड तो कर। पर यदि तू मोको नहीं चाहते होए तो मेरी तरफ वासना भरी दृष्टि मत कर, बस इतना सब शायर कह रहे। चाहतो होए तो मुझको देख, जैसे देखना है वैसे देख, पर यदि चाहतो नहीं होए तो मेरे तरफ वासना भरी दृष्टि मत देख। कम से कम इतना तो मेरे को एक हेल्प कर तू। एग्जैक्ट वही बात अपनो कृष्ण कह रहे हो कि तेरा हो घर जहां में कुछ तो लेके चला, दारागार पुत्रात्त विद्ये प्राण लेके चला सेवा में। तेरा ना हो उसे तो फिर छोड़कर दिखा। तू चाहता है घर मुझे तो रोकता है कौन? वरना हवस निगाहों में अब और ना दिखा। ये हवस जो वासना है या को व्यर्थ में फिर आंख में प्रकट मत कर, काबू पाया वासना पे। આજે તો 56 ભોગના દર્શન છે અને આજે તો કેસરના હિંડોલાના અને આજે ફૂલ મંડલીના દર્શન છે। લોલમ લોલ દોડા દોડી हो गई। अरे भाई चाहता है तो घर में पधरा के सेवा कर दे, क्यों सेवा नहीं कर रहे हो? कौन तो को रोक रहे हो है? रोक कौन रहे हो तो बता, कौन रोक रहे हो? कौन के बाप की ताकत है? या सेटअप में महाप्रभु जी ने जो अपने को बताया है, अपने को सेवा करते रोकने के कौन के बाप की ताकत है? हरिरत्र न शक्नोति कर्तुम बाधा कुतो परे, अन्यथा मातरो बाला नस्तन नहीं पपुषु। महाप्रभु जी को स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन है, हरिरत्र न शक्नोति कर्तुम बाधा। कौन रोक रहे हो तुम? तुम्हारी बेवकूफी तुमको रोके। और वह बेवकूफी के बावजूद तुम वासना भरी दृष्टि से भी देख रहे हो कि आज तो हिंडोलाना दर्शन છે ને આજે તો પારણાના દર્શન છે, આજે 56 ભોગ છે, આજે અન્નકૂટ છે, કુંડવારો છે। धूल कुंडवारा है, काय को कुंडवारा है? जब तुम वहां को चाह ही नहीं रहे हो, जब तुम वहां को घर में पधरा नहीं रहे हो, जब तुम सेवा नहीं कर रहे हो, फिर वहां को वासना भरी दृष्टि से देख क्यों रहे हो? और चाहते हो तो पधराओ ना घर में। शायर ने जहां संदर्भ में कही है वो संदर्भ भी उतना ही मीनिंगफुल है। शायर ने जहां संदर्भ में कही है बात कि घर चाहता मुझे तो तुझे रोकता है कौन? वरना इन निगाहों में हवस और ना दिखा। इन निगाह में व्यर्थ में क्यों हवस प्रकट करे, वासना क्यों प्रकट करे? सीधी निगाह से देख। दिल से अगर दिल मिलता ही ना हो, हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है? दिल से दिल ही नहीं मिल रहे, व्यर्थ में हाथ मिला रहे, हिला रहे, बैठे बैठे। जरूरत क्या है भाई? दिल तो मिल नहीं रहे हो तुम्हारे कृष्ण सु, ये क्या कर रहे हो बेवकूफी? मूल में
ये अपना आंखों सेवा के पीछे कि जो महाप्रभु जी की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ये अंडरस्टैंडिंग है, या के तहत महाप्रभु जी सेवा अपने को समझाना चाह रहे हैं। ये सेवा के प्री सपोजिशंस हैं। इन प्री सपोजिशंस को समझोगे ना तो फिर सेवा को स्वरूप बराबर समझ में आएगा। ये प्री सपोजिशंस नहीं समझोगे, ये सब महाप्रभु जी के माइंड में है, या के हर स्टेप आप देख लो महाप्रभु जी के ग्रंथ में ब्रह्म की तरह फैले हुए हैं। हर स्टेप जगह जगह उल्लेख अंश इन्हीं सारे प्री सपोजिशन के, और इन प्री सपोजिशन में महाप्रभु जी अपने को कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनुवित्तजा ततः संसार दुःखस्य निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। ये माने नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता, वो कहना चाह रहे हैं, वो अपन कल देखने को प्रयास करेंगे। ये प्रीसपोजिशन आप अच्छी तरह से दिल में जमा के रखो कि कौन सी महाप्रभु जी को आवश्यकता लग रही है सेवा की। इन आवश्यकता के तहत महाप्रभु जी अपने को सेवा समझाना चाह रहे हैं। ये या आवश्यकता के तहत नहीं कि पहले तो हम अपने घर से छुट्टे भय तो हमारे पास खाने पीने के भी लालाएं होते, और पहले तो जब हम छुट्टे भय तो बड़े बड़े पीठाधीश महाराजन के यहाँ तो नए नए मॉडलन की कार आवे, सेंट्रो और ऐसा कैडिलॉक और ऐसा मर्सिडीज, और हमारे तो न तो कार है और न हमारे वीडियो है, न इतने बड़े बड़े स्क्रीन वाले माने टीवी हैं। पर अब तो 5 साल से हवेली चल गई, से बहुत आनंद है, सब लीला लहर है। ये वाह कथा की ये सेवा नहीं है, याद ये सेवा बताई नहीं गई है। अपन चला रहे हैं याद ये सेवा कि सेवा खोल ली, हवेली खोल ली तो 5 साल में हमारे लीला लहर हो गई। अब तो सबकी शादी भी हो जाएंगी, बच्चे भी पढ़ लेंगे अच्छो। या सबके लिए सेवा बताई नहीं गई है। अपन या सबके लिए सेवा चला रहे हैं। अपन या लिए सेवा चला रहे हैं कि फलाने आदमी को संप्रदाय बहुत बढ़ गए हो तो अपने टिकेंगे कैसे यदि सेवा नहीं डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो। अरे यार, अपनी पत्नी से लव कैसे कर रहे हो, आपको गांव में डेमोन्स्ट्रेशन करने की जरूरत है? पत्नी से लव कैसे कर रहे हो, आपको डेमोन्स्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट लव हर, आपको डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। नीड नॉट रिक्वायर नो डेमोन्स्ट्रेशन, जस्ट लव हर। तो तुम लव करने के बजाय डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, फिर कोई कैमरा मैन आएगा कि नहीं शॉट बराबर नहीं आया, फिर से करो रीटेक। बोर हो जाओगे, कितनी वक्त रीटेक कर लो। ऐसा हो ना, जब शूटिंग में तो ऐसा ही हो ना, एक सीन के लिए सुबह से शूटिंग शुरू हो, ऐसा शाम तक चलती रहे, लाइटें जुड़ी रहे दुबन की तरह। ज्ञान हो नहीं, उजाला हुए पर ज्ञान नहीं हुए, क्योंकि रीटेक होते ही रहे। ऐसे रीटेक होते रहेंगे तुम्हारे कि पहले हवेली खोली और फिर जो है वो ट्रस्टी घुस गए, वो बचा ली, तुमने क्या अच्छा वहां बचा ली हवेली, तब दूसरी जगह ट्रस्टी हवेली खोल लेंगे, फिर वहां पाछे सबको बुलाओ, फिर वहां भी ट्रस्टी आएंगे, फिर रीटेक होगी, फिर दूसरी जगह तीसरी जगह हवेली खोलो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठने शयनम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य के यार गोविंद को भजो ना, इन मूर्खता की बातों को क्यों भज रहे हो? पर अपने को आदत छूटे नहीं करके घड़ी घड़ी हवेली खोल ले, फिर पाछे फंस जाए, लात मार मार के निकाले जाए, पाछे एक हवेली खोल ले। अरे भाई, लात खाई तब तो आदमी गधा भी। शंकराचार्य बहुत अच्छी बात है कि गधा को भी लात मारा तो घास खाने नहीं आएगा। महाराज हम लोग ऐसे हैं कि लात खाते जाए पाछी हवेली खोलते जाए। मतलब कैसे हैं ये गोबापंत, ऐसे ही है। हमारी अक्ल में कुछ भाटा पड़ गए बेसिकली, जो तुमको भी बरगलाना चाह रहे हैं, हम खुद भी बरगलाए रहे हैं। समझ आ नहीं रही है कौन सी दिशा में जाना। पुष्टि मार्ग है, डेफिनेटली पुष्टि मार्ग है, पर दिशा उल्टी पकड़ ली है। वह मार्ग पे संसार से भगवान के तरफ जाने के बजाय भगवान से अपन संसार के तरफ जा रहे हैं। महाप्रभु जी के सिद्धांत को, महाप्रभु जी की वाणी को अवगाहन करो तो तुमको पता चलेगा कि यह पुष्टि मार्ग पे चलने की सच्ची दिशा कौन सी है। तब तुम जो महाप्रभु जी जहां तुमको पहुंचाना चाह रहे हैं वो स्टेप्स मैंने बताए, वह स्टेप्स के हिसाब से तुम पहुंच पाओगे। नहीं तो मार्ग पुष्टि मार्ग पर पहुंच जाओगे कोई भलती जगह। जाको महाप्रभु जी यदा बहिर्मुख आयुयम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रवासता देह चित्ता दयोप्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मानिति मतिर्मम कह रहे हैं। तुम
तुम वहां पहुंच रहे हो, वहां नहीं पहुंच रहे हो जहां महाप्रभु जी तुमको कृष्ण के भक्ति के प्रवाह में तुमको तैराना चाह रहे हैं, वहां पर नहीं बह रहे। आज कुछ पूछना है तो जरूर आप लोग पूछ सको। तेरा कोई प्रश्न अनक्लैरिफाइड रह गए हो तो आगे हो ना, फाइन। और कोई के कुछ रह गए हो तो हाँ। यहाँ में आपने बताया बीज भाव कल्टिवेट होकर फिर भक्ति भाव की तरफ बढ़े तब पुष्टि भक्ति प्रकट हो। मतलब ऐसे अपन कह सकते कि बीज भाव नहीं हो तो भक्ति भाव प्रकट नहीं हो, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। देख एक बात समझ, थोड़ी सी जो तू बागबानी को शौक रखते है ना, तो तुमको देख अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि कोई भी एक कलम को कहीं रोप के पेड़ उगाना और कोई जमीन में बीज में से पेड़ फूटे, उन दोनों की वाइटलिटी में बहुत अंतर हुआ है। प्रयोग करके देखिए तो समझ में आ जाएगी। एक कलम काट के जमीन में रोप, उग सके नहीं उग सके ऐसा नहीं है, पर वाह वृक्ष की स्ट्रेंथ, और जो बीज में से निकल के फूट के आयो है वाह की स्ट्रेंथ, फर्क तो हुआ, फर्क हो। कितना फर्क होगा? वहां एक सामान्य उदाहरण तो बताओ, तो सारे घास को तुम काट दो, भीतर बीज काम कर रहा है ना, पाछो फूट जाए, थोड़ा सा पानी पड़े पाछो फूट जाए। और ये छोटे छोटे वृक्षन को 5-10 डालियां काट दो तो आखो वृक्ष मर जाए। इतना कमजोर हो है, इतना कमजोर हो है। तो जाके भीतर बीज है ना, जीवे तो दोनों ही है, जीवे दोनों हैं, और उनकी जो वाइटलिटी है जीने के लिए, जो उनको जीवन को मारता है, वो बीज के साथ है तो ज्यादा स्ट्रांग हुए है। बीज के बिना हुए तो वो काफी समय ले है बीज के तरह से अपने जड़ को फैलाने में। उतने साल यदि वो वृक्ष जिए रोपे भाई कलम को, कि जितने साल में वो बीज के तरह अपने जड़न को नीचे फैला सके, तो फिर वो भी स्ट्रांग हो जाए। उतना साल जीने के पहले कई पशु हैं उन पे अपनी हवस भरी आंख दिखाते ही होंगे, कोई न कोई काटने के चक्कर चलते ही रहे। तब वह स्थिति में फिर वो जो रुपये भाव बीज भाव से जो भक्ति भाव प्रकट होगा तो वो काल सापेक्ष रहेगा। ऐसा नहीं, तो भक्ति भाव तो बीज भाव से प्रकट हुआ, वो भी काल सापेक्ष है। बीज भाव ही काल निरपेक्ष है। भक्ति भाव तो सापेक्ष ही रहेगा, भक्ति भाव तो सापेक्ष ही रहेगा, बीज भाव काल सापेक्ष नहीं है। उतना ही मैंने बताया। और ये आखिरी में जो तनुज सेवा के अंतर्गत जो देह से आत्मनी जो है, हाँ, तो वहां में फिर वर्णाश्रम धर्म है सधर्म आदर, तो वह वक्त फिर सेवा कैसे नहीं पाएगी या करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी ना पा रहे हैं तो अपन करने वाले कौन? नहीं तो तनुज सेवा के अंतर्गत वो फिर फैक्टर क्यों आएगा? यही नहीं है कि वहां से डाइग्रेशन तो हो सके है ना। बापू तो तनु सेवा की ना है ना। हाँ तो तनु सेवा की मना है, मैं तनु को वो बता रहे हूँ, सेवा को थोड़ी बता रहे हूँ। वही ये मैंने पहले तनु सेवा नहीं बता के तनु को तनु विस्तारे से बताया था। ये तो आज मैंने वो शॉर्टकट में जगह नहीं आती करके वो तनु सेवा, क्योंकि तुमको कल समझा दियो तो वो स्टेप करके वो मैंने लिए। नहीं तो तनु विस्तार दो तरह से हो सके, तनुज सेवा तो वही आएगी। और एक पूछना तो ये सब में जो एरो ये बाजू जा रहे हैं, हाँ, तो आके बदले अपन प्लस की साइन रखे तो इज इक्वल टू बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? ये ऐसा है, एरो का तेने क्या मीनिंग समझे वो मुझको पता नहीं।
पर जो मेरो मीनिंग है वो मैं तुमको खुलासा कर दूं। एरो प्लस टू ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एरो जो है ना वो प्लस टू ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि प्लस जो है वो दो वाटर टाइप कंपार्टमेंट के बीच में भी हो सके। दिस ए डोंकी एंड एन एलिफेंट प्लस साइन में अपन एक्सप्रेस कर सके, ख्याल में आयो। पर ये जो है ना ये कैसा है, हाथी है तो पशु तो होगा ना, ये प्लस टू ज्यादा स्ट्रॉन्गर है बाइंडिंग। यहां जब अपन यूं कह रहे हैं कि हाथी है तो पशु तो होगा, धुआं है तो आग तो होगी। वो धुआं और आग, और धुआं है तो आग होगी। स्ट्रॉन्गर कौन सा है केस? हाँ देख, राम और रावण हो सके कि नहीं? अरे और कोई कारण से नहीं लड़ने के लिए, आमने सामने तो हो सके ना। पर रामचंद्र जी ऐसे कह रहे हैं कि जैसे लाइट दिया से अलग नहीं रह सके, ऐसे मैं और सीता साथ रह के अलग रहे, पर हम अलग नहीं रह सके। यदि सीता है तो वहां में कहीं ना कहीं राम है ही, और राम है तो वहां में कहीं ना कहीं कोई सीता छुपी हुई है। सामने नहीं, बाजू में दिखती है तो न दिखती पर है, ऐसे राम के। तो वो जो है वो ये सेंस है कि राम है तो सीता है, भले दिखती हो कि नहीं दिखती हो। और प्लस साइन में अपन ऐसे नहीं कह सके, नहीं दिखती हो तो तुमको फिर चेकना पड़ेगा कि ये प्लस हो नहीं सके। या में तो क्या दिखतो है कि नहीं दिखतो है, पर वो तो साथ है ही बाकी। जैसे बंबई है तो महाराष्ट्र है, ये स्टेटमेंट, और बंबई और महाराष्ट्र वो स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्गर कौन सा है? तो महाराष्ट्र। जैसे अपन यूं कहें भाइयों और बहनों और सभाध्यक्ष, मतलब क्या? सभाध्यक्ष ना भाई है ना बहन है तो है क्या? पता क्या है ये तो बता। जब अपन ने भाइयों और बहनों कह दियो, यार सभाध्यक्ष जो है वो दो में से एक ही तो होगा ना। पर अपन क्या कहेंगे, भाइयों और बहनों और सभाध्यक्ष। अच्छा तो सभाध्यक्ष है कौन आखिर? वो तो खुलासा करना पड़ेगा, ये है क्या भाई, क्या माजरा है, ये चक्कर क्या है? तो और जो है ना वो सभाध्यक्ष कर दियो ना तो ना भाई रह जाएगा ना बहन रह जाएगा, कुछ ईदन तृतीय हो जाएगा। पर जब अपन भाई और बहनों कह रहे हैं तो सभाध्यक्ष तो है ना, क्योंकि भाई है तो भाई है और बहन है तो बहन है, जो भी है सो है सभाध्यक्ष। तो वो ज्यादा स्ट्रांग है कि ये ज्यादा स्ट्रांग है? और कुछ पूछना कोई? हाँ, ये जो आपने बताया कि गीता में भगवान ने कहा कि तेरे भीतर रहे हुए अहंकार और हम मैं हूँ, तो जो महाप्रभु जी कहे कि अपनी अहंता एक्वायर्ड है, तो हमें क्या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? क्योंकि जो अहंता मायाजन्य या तो... अरे जितेंद्र वही है तो मैंने रसमलाई की बात बताई थी कि रसमलाई में मलाई जो है वो एक्वायर्ड है। कहाँ है? बना के खवा नहीं और कैसे बने वो भी बता दे। रसमलाई में वो रसगुल्ला पैदा हुआ है कि ऊपर से डाला जाए? ऊपर से डाला जाए? मैं कोई झूठ बोल दिया? दूसरी बात ये थी कि ये जो अहम से लेके चौथो स्टेप है कृष्ण आत्मसमर्पण, हाँ। वहां तक तो सब फैक्टर फिक्स है। हाँ। उसके बाद जो फैक्टर्स माने जो प्रोसेस हो रही है अहम पे, हाँ।
आत्मा विनियोग से लेके सारी प्रोसेस, हाँ। तो वो जो 4 स्टेप तो अपने हाथ में नहीं है, मैंने बीज भाव भी अपने हाथ में नहीं है, हाँ। और कृष्ण आत्मसमर्पण भी वहां से थोड़ा थोड़ा अपना शुरू हो रहा है कामकाज। वहां से थोड़ा थोड़ा अपना। एक बात समझ, एक बात शांत चित्त से समझ के, जब तक अपन माँ के पेट में हो तब तक अपन कुछ भी नहीं करते हो, टू दी एक्सटेंट कि अपन सांस भी अपनी नहीं लेते हो, माँ की सांस लेते हो, खून भी अपने शरीर में अपना नहीं बहते हुए माँ को बहते हुए, और जी भी अपन नहीं रहे हैं, माँ के जीवन को अपन जी रहे हुए। जैसे ही बाहर निकले फिर थोड़े दिन डबलिंग चले, थोड़ा माँ पे जी रहे हैं, थोड़ा अपना जी रहे हैं, फिर धीरे 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 जैसे जैसे ग्रोथ हो गए, ऐसे ऐसे वो एक लेवल ऐसा आ जाए कि बहू आ जाए, फिर माँ को अपन कहेंगे भाई अब तुम जाओ ना, हमको शांति से एने नहीं गमतु तमारे कोट खा पड़ो, कहाँ गई? जामे से अपन पैदा हुए, जामे अपन जिए, वो अपने को चुभने लग जाए, वो लेवल तक आ जाए कि नहीं आ जाए? तो ये सारी प्रोसेस के बाद कृष्ण चुभने लग जाए गोबापन कोई को पसंद भी आ जाए, कोई को चुभने भी लग जाए। तो अलग अलग डेवलपमेंट की लाइन ऑफ डेवलपमेंट है, जाकी जैसी डेवलपमेंट भाई, हमें तो क्या कर सकते? तो पढ़से तेवा देवा से ही एक सिद्धांत है, और दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है। और कैसे पूछना है? क्या पूछा? हाँ सॉरी, श्री કૃષ્ણ આંતરબાહ્ય બધે બિરાજે છે, તો એના માટે આપે સમજાવ્યું આત્માનો વિનિયોગ હૃદયમાં થઈ શકે તો આત્મીયતાના સમર્પણ માટેની બાહ્યની જરૂર પડશે કે આત્મા આત્મી બંને માટે બાહ્યની જરૂર પડશે। वो कल जो मैंने बात बताई थी ना, बात ध्यान समझो कि एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी कि इफ एट ऑल कुछ किया जा सके है तो आत्म विनियोग अंतर बैठे भाई को भी अपन कर सके, पर बाह्य में तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ये मैंने नहीं कहा तो कि कृष्ण को कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण बाह्य नहीं हो सके, क्योंकि अपन तो यह नहीं मान रहे कि कृष्ण केवल बाहर ही है या कृष्ण केवल अंतर ही है। अपन तो आपको अंतर बाहर दोनों जगह मान रहे हैं। तो जहां भी कृष्ण है वहां वाके प्रति अपन समर्पित हो रहे हैं। अपन अंदर को समर्पित नहीं हो रहे हैं और बाहर को समर्पित नहीं हो रहे हैं। जहां कृष्ण है मां को समर्पित हो रहे हैं। यदि भीतर है तो भीतर समर्पित हो रहे हैं, बाहर है तो बाहर समर्पित हो रहे हैं। पर जब आत्मीय समर्पण की बात आएगी तब कृष्ण के लिए लाचारी नहीं है, अपने लिए लाचारी आ जाए कि आत्मी को समर्पण अपन या तो अपन मानसी सेवा होवे सिद्ध अपने को, तब अपन आत्मी समर्पण भी भीतर कर सके। तो वो दिन कहा कि मियाँ के पैर में जूती, अभी चित्त में तो प्रवणता आ नहीं रही है, तो मानसी कहां से सिद्ध होगी? और अभी आज की तारीख में तो तत्सिद्धे तदवित्त जाके लोचा चल रहे हैं। तो वो दिन कहा कि मियाँ के पैर में जूती, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो अपने से ऑब्जर्व नहीं हो पा रहे हैं, वहां में अपने को कोई कोई बैलगाना है अपने मोड़ दे रहे हैं। तो वो दिन कहा कि मानसी सिद्ध हो और सारो आत्मी को समर्पण भी अपन राजा आस्करण दास की तरह भीतर कर पावे। वह अर्थ में मैंने ये बात कही थी कि आत्मी को समर्पण भीतर करना बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। माने यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, भगवान जैसे गीता में कहते कि यततामपि सिद्धानाम, मुझ तो आदमी यत्न ही नहीं करे, और यत्न भी करे तो वहां में कोई हर व्यक्ति यत्न करने वालों सिद्ध नहीं होवे, और सिद्ध होने वालों भी पाछो सब मुख नहीं जान सके है। सिद्ध होने वाले भी जो बहुत हैं उनमें से कोई मुख जान सके। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, तो वो डिफिकल्टी तो है ही ना। तो
मानसी सबको तो नहीं हो सके। जब तक मानसी सबको नहीं सिद्ध हो सके तब तक अपन कोई भी आत्मीय वस्तु को समर्पण कृष्ण को बाहर नहीं करें तो करेंगे। सीधी सी तकलीफ ये है। मैं समझू के खुलासा पायो यहाँ रखें।